चरक सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 30। चैप्टर का नाम है अर्थे दश महामूलीय अध्याय। यहाँ पर जो अर्थे है, अर्थे का मीन्स होता है हृदय। श्लोक नंबर 3 पर है अर्थे दश महामूला। अर्थ मीन्स हृदय। हृदय में क्या है? 10 महामूल वाली, समासक्ता मतलब एसोसिएटेड, महाफला महाफल वाली सिराएं हैं। उन्हीं को कहते हैं हम लोग ओजो व सिराएं भी। इसी को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने जो हृदय है उसके कुछ सिनोनिम्स बताए हैं कि महच अर्थश्च, महत और अर्थ, हृदय, ये सब आपस में सिनोनिम्स है, पर्याय हैं। तो महत और अर्थ ही हृदय के सिनोनिम्स हैं। तो अर्थ ही 10 महामूला, हृदय में 10 महामूल वाली और महाफल वाली सिराएं या ओजो व सिराएं वहां पर उसके साथ युक्त होती हैं, हृदय में होती हैं। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 4। षडंगम अंगम विज्ञानम इंद्रियाणि अर्थ पंचकम आत्मा च सगुणश्चेत चिंत्यम च हृदय संश्रितम। तो हृदय में कौन कौन से भाव आश्रित है? हृदय संश्रितम, हृदय में क्या क्या है? षडंगम अंगम। षडंग हम पढ़ेंगे शारीरिक स्थान के अंदर, तो वहां क्या है? चारों प्रकार की शाखाएं, मध्य शरीर और सिर, इन सभी को जो है सम्मिलित रूप से षडंग कहते हैं। विज्ञान मीन्स बुद्धि, इंद्रियाणी, 5 प्रकार की इंद्रियां और उनके 5 अर्थ, अर्थ पंचकम। इंद्रियां, 5 इंद्रियां हो गई, अर्थ मीन्स उनके विषय, तो 5 इंद्रियों के विषय। आत्मा चाहे सगुण, मतलब गुणयुक्त आत्मा, ये सगुण आत्मा। चेत माने मन, चेत मीन, और चिंत्य मीन्स मन का विषय। ये सभी हृदय के आश्रित हैं, ठीक है ना। तो षडंगम अंगम विज्ञानम इंद्रियाणी अर्थ पंचकम आत्मा च सगुण, मतलब सगुण आत्मा। चेत माने मीन्स, सॉरी, चेत मीन्स मन, और चिंतन मीन्स मन का विषय। ये सभी जो है हृदय के आश्रित होते हैं। 5th पर है गोपानसी नाम आगार करने का एवं अर्थ चिंतकई। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड आ रहा है आगार करने का। तो जो आगार मतलब होता है वो होता है घर। आगार मतलब घर होता है, ठीक है। कर्णिका मतलब पिलर, तो आगार कर्णिका मतलब हो गया पिलर, जो भी एक घर को संभाले हुए है। तो गोपानसी नाम मतलब हो गया कि उस पिलर से आगे जो कुछ निकला हुआ पोर्शन है, ठीक है। जैसे हम मान सकते हैं कि वो कुछ झरोका हो सकता है, या कुछ जो है कोई जैसे छज्जा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो आकृति है वो हृदय की आकृति आचार्य ने बताई है। तो बस आपने बहुत डिटेल में नहीं जाना है। अगर ऐसा वर्ड आपको देखने को मिलता है गोपानसी नाम आगार करने का, तो ये वर्ड जो है हृदय के स्वरूप के लिए या हृदय की आकृति के लिए या हृदय की जो स्थिति है उसके आधार पर उनको बताया गया है। तो ये आपने देख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा वर्ड और कहीं नहीं आता। तो गोपानासी नाम आगार करने का सिर्फ और सिर्फ हृदय के जो स्थिति है, हृदय जो हृदय का स्वरूप है, उसके लिए आचार्य ने बताया है। फिर कहा है कि जो हृदय है तस्य उपघातात मूर्छा है। तो वर्ड ध्यान रखना है, उपघात से मूर्छा है, मतलब ट्रॉमा लगने से। भेदात, इंसिजन अगर आप लग गया वहाँ पर ना, या जो हृदय है वो टीयर हो गया, तो मृत्यु हो जाएगा, मरणम मृच्छति। यदि तद स्पर्श विज्ञान में इंपॉर्टेंट है, हृदय के आश्रित है स्पर्श विज्ञान। धारी, धारी मतलब जीवन या आयु, आयु या जीवन, ये सभी हृदय के आश्रित है। तत्र संश्रितम, तो हृदय के आश्रित है स्पर्श विज्ञान और आयु या जीवन। तत्परस्य ओजस स्थानम, तत्र चैतन्य संग्रह, पर ओज का स्थान है, ठीक है। जो हृदय है, हम ओज के 2 भेद पढ़ते हैं, एक पर ओज है, दूसरा है अपर ओज। तो हृदय में पर ओज का स्थान है, चैतन्य का स्थान भी यही है, चैतन्य संग्रह। और इसके सिनोनिम्स हो गए हृदय, महत और अर्थ, ये हमने पहले भी देखा। नेक्स्ट है, तो जो हृदय के आश्रित 10 महामूल वाली सिराएं हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? महामूला मतादस, ओजो वह। इसी को ओजो व सिराएं भी कहते हैं, या ओजो व स्रोतस भी कह सकते हैं। तो ओजो व स्रोतस का रेफरेंस आपने देख लेना है। ओजो व स्रोतस का रेफरेंस कहाँ है? चरक सूत्र 30 में, इसका नाम है अर्थे दश महामूल्य अध्याय। नेक्स्ट श्लोक नंबर 10 पर, यत सारम आदव गर्भस्य, गर्भ का सार क्या है? ये किसके लिए कहा गया है? ओज के लिए, ठीक है। सारम आदव गर्भस्य, गर्भ का सार है ये।
सेम लाइन है, ये तद गर्भ रसाद रस, गर्भ रस का रस है, गर्भ रसाद रस, गर्भ रस का भी रस क्या है, ओज है। तो ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं वो ओज के संदर्भ में है। नेक्स्ट कह रहा है यस्य नाशात तो नाशो अस्ति, अगर इसका नाश हो जाए मतलब ओज का नाश हो जाता है तो नाशो अस्ति धारी, तो इस शरीर का भी या जो जीवन है या आयु का भी नाश हो जाएगा, क्योंकि ये हृदय के आश्रित है, ये हृदय आश्रितम। ठीक है, अगर ओज का नाश हो जाएगा तो धारी मतलब इस जीवन का या आयु का भी नाश हो जाएगा, क्योंकि ओज हृदय के आश्रित है। या तो शरीर रस स्नेह, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ओज, ये भी ओज के संदर्भ में कहा गया है। यत शरीर रस स्नेह, शरीर के रस का स्नेह है, ये भी ओज है। प्राणा यत्र प्रतिष्ठिता, ये भी ओज के संदर्भ में कहा गया है। तो यहाँ बढ़ आ रहा है यत्र, और अगर आता है प्राणा येषु प्रतिष्ठिता, हमने ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो वो कहा गया था 10 प्राणायातन के लिए। तो प्राणा यत्र प्रतिष्ठिता ओज है, प्राणा येषु प्रतिष्ठिता 10 प्राणायातन के लिए कहा गया है, और इससे महाफल वाली 10 सिराएं संयुक्त होती हैं। ठीक है, या ओजो वह सिराएं हैं, उन्हीं को महाफला की उपाधि भी दी गई है। तो यह तो शरीर रस स्नेह प्राणा यत्र प्रतिष्ठिता, ये जो है, ठीक है, यस्य नाशास्तु या यस्य नाशास्तु नाशो अस्ति धारी। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, सारा माधव गर्भस्य, ये तद गर्भ रसाद रस, सभी जो वर्ड्स हैं ये सब ओज के संदर्भ में कही गई हैं। नेक्स्ट है धमनी, स्रोतस और सिरा की जो निरुक्ति है। तो धमनिया, धमनिया, धमन करने से धमनी कहा गया है, कभी नहीं पूछेगा, परंतु श्रवणात् स्रोतांसी सरणात् सिरा, ये तो आपने देखना है, क्योंकि श्रवण और ये वर्ड है सरण। ठीक है, तो सरण से सिरा, श्रवण से स्रोतस, इन दोनों वर्ड्स को ध्यान रखना है। परिहार्य विशेषण मनसो दुख हेतु, ठीक है, क्योंकि जो हृदय है वो मन का स्थान है, इसलिए मन को दुख कारक भावों से आपने बचाना है। अगर ऐसा बचाते हैं तो हम इससे हृदय की रक्षा कर सकते हैं। अगर मन पर विपरीत प्रभाव या जो प्रतिकूल भावों का जो है वहाँ पर प्रभाव पड़ता है, तो उससे जो हृदय है उस पर भी विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव होता है। इसलिए जो हृदय की रक्षा के लिए मन को दुख हेतुओं से बचाना चाहिए। परिहार्य मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए। हृदय, हृदय आहार विहार है या मेडिसिन का अपने यहाँ पर प्रयोग करना है। शायद ओजस्यम, ओजवर्धक, ठीक है, आहार, ओजवर्धक विहार, ठीक है। स्रोतसाम यत प्रसादनम, स्रोतस जो हमारे बॉडी के जो चैनल्स हैं, ये जो स्रोतस हैं, उन सब की प्रसादन मतलब क्लीनिंग, उन सब का जो ऐसा कुछ आपने आहार विहार या मेडिसिन का प्रयोग करना है जिससे जो स्रोतस हैं उनके मुख ओपन हो जाएं या वो क्लीन हो जाएं, शुद्धि हो जाए, या उनका अनुलोमन हो जाए। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है हृदय की रक्षा के लिए। अपने ऐसे मेडिसिन या ऐसे आहार विहार का प्रयोग करना है जो कि हृदय हो, ओजोवर्धक हो, स्रोतस को क्लीन करने वाले हो, स्रोतस को प्रसादन करने वाले हों। ठीक है, और विशेष रूप से मन की दुख कारक भावों से रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट है, ये जो बताए गए हैं ये हैं 6 प्रकार के अग्रह। ठीक है, षड अग्रह, षड अग्रह हमने पहले 152 अग्रह पढ़े थे, 152 अग्रह चैप्टर नंबर 25 यज्ञपुरुष अध्याय के अंदर, बड़े इंपॉर्टेंट थे। उसी के साथ चैप्टर नंबर 30 के अंदर 6 अग्रह एक्स्ट्रा और बताए गए हैं, तो आपने इन्हें जैसे बताए गए हैं ऐसे ही याद करना है, इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस पूछ लेते हैं कि 6 अग्रह कहाँ बताए गए हैं। तो तत्र अहिंसा प्राणिनाम प्राण वर्धना नाम उत्कृष्टतमम। ठीक है, तो जो अहिंसा है वो प्राणियों के प्राण वर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जैसे हम देखते हैं कि अहिंसा का अगर भाव है तो व्यक्ति युद्ध नहीं करेगा, एक दूसरे से जो है कोई लड़ाई नहीं करेगा। ठीक है, तो प्राणियों के प्राणों की रक्षा हो गई है। ठीक है, आक्रमण नहीं होंगे, या हम, ठीक है, या अगर हम इस तरह से देखें कि अगर वो अहिंसा का भाव है तो वो मांस का भक्षण नहीं करेगा। ठीक है, जो प्राणी है जैसे हम देखते हैं गोट है या शीप है, उनके प्राणों की रक्षा हो जाएगी, तो प्राणियों के प्राणों की वृद्धि हो गई। तत्र अहिंसा प्राणिनाम प्राण वर्धना नाम उत्कृष्टतमम। वीर्यम बल वर्धना नाम, वीर जो है बलवर्धन में श्रेष्ठ है। विद्या ब्रहणा नाम, इंपॉर्टेंट है। इंद्रिय जय, अगर इंद्रिय पर नियंत्रण कर लिया तो नंदना नाम, प्रसन्नता का कारण है। तत्वावबोधो, तत्व मतलब तत्व का ज्ञान हो जाना, या जो वास्तविकता का ज्ञान हो जाना ही हर्ष का विषय है। ब्रह्मचर्यम अयना नाम, अयन मतलब होता है मार्ग, तो ब्रह्मचर्य
एक श्रेष्ठ मार्ग है। और हम ये भी देखते हैं विद्यार्थी के लिए तो श्रेष्ठ मार्ग ब्रह्मचर्य ही है। एवं आयुर्वेद विदो मन्यन्ते, ऐसा आयुर्वेद के विद्वान मानते हैं। इस प्रकार से षडाग्रह इस अध्याय में बताए गए हैं, आपने इनको ऐसे ही याद करना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 17 पर ये कह रहा है वाक्यशः क्या है, तो तंत्रम आर्षम कार्ष्णेन, ठीक है। आर्ष मतलब होता है ऋषि प्रणीत, जो तंत्र है ग्रंथ है, तंत्रम आर्ष मतलब ग्रंथ हो गया, ऋषि प्रणीत ग्रंथ। कार्ष्णेन माने संपूर्ण, संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से। तो जो तंत्र में या ग्रंथ में जैसा बताया गया है, ठीक है, यथामनायम जैसा बताया गया है, संपूर्ण रूप से वैसा ही उच्च मानम, वैसा ही कह दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्यशो भवति उक्तम, इसने वाक्यशः कह दिया है। जैसे हम कहते हैं किसी को कि आप श्लोक सुनाइए, तो उसने श्लोक एज इट इज सुना दिया, जैसा कि बुक में है, जैसा चरक संहिता में है या सुश्रुत संहिता में है या किसी और ग्रंथ में है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि उसने वाक्यशः सुनाया है या वाक्यशः कहा गया है। तो जैसा ऋषि प्रणीत ग्रंथ में कहा गया है, संपूर्ण रूप से वैसा ही अगर पुनः कह दिया जाए, उसे कहेंगे वाक्यशः। नेक्स्ट है वाक्यार्थशः। वाक्यार्थशः क्या है, त्रिविध शिष्य बुद्धिगम्य, जो तीनों प्रकार के जो शिष्य हैं, ठीक है, मतलब जो ब्रिलियंट हैं, फिर मीडियम हैं और एक एवरेज हैं या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उन तीनों प्रकार के जो स्टूडेंट्स को कोई आपकी बात समझ में आ जाए, तो वह है वाक्यार्थशः। वाक्यार्थशः या उनके आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं या कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह है वाक्यार्थशः। तो आपने याद रखना त्रिविध शिष्य बुद्धिगम्य। ऐसे जो ये जो लाइन है त्रिविध शिष्य बुद्धिगम्य, ये हम लोग चरक विमान 8 में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पर जो उदाहरण है उसके लिए भी ये वर्ड कहा गया है। आगे है अर्थ अवयवशः। अर्थ अवयवशः किसके लिए कहा गया है, तंत्र नियता नाम अर्थ दुर्गाणाम। तंत्र में जो कठिन शब्द है अर्थ दुर्गाणाम, मतलब कठिन शब्द जो बताए गए हैं, पुनर्विभावनी उत्तम अर्थ अवयवशो, उन्हीं को सरल कर कर या इजी लैंग्वेज में दोबारा से बताना ही क्या है, अर्थ अवयवशः, पुनर्विभावनी उत्तम अर्थ अवयवशो, ठीक है। जो तंत्र में कठिन शब्द बताए गए हैं उन्हीं को पुनः समझाना इजी लैंग्वेज के अंदर। फिर है कि आयुर्वेद का उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद जो है, सॉरी, आयुर्वेद कौन से जो वेद का उपवेद है या उसका उपांग है, तो आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का एक पार्ट है। इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे जब हम सुश्रुत सूत्रस्थान देखेंगे, तो वहां पर इसको बताया गया कि जो आयुर्वेद है वो अथर्ववेद का उपांग है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 22। वेदम च उपदिश्यम आयुर्वाच्यम। वेदम मतलब जो आयुर्वेद है, ठीक है। आयुर्वेद में जो आयु को लक्षण बताया गया है वही आयुर्वेद है। तो वेदम च उपदिश्य आयुर्वाच्यम, ठीक है। आयु क्या है, मतलब वेदों में जो बताई गई हैं बातें कि आपने इस तरीके से रहना है, या आयुर्वेद में जो बातें बताई गई हैं वही आयु की वर्धक हैं, ठीक है। तो आयु के कुछ सिनोनिम्स हैं, ये आयु के सिनोनिम्स हो गए तत्र आयु, चेतना, अनुवृत्ति, चेतना अनुवृत्ति, पूरा एक वर्ड है, चेतना अनुवृत्ति, जीवित, अनुबंध, धारी, ठीक है। तो ये धारी और अनुबंध आपने यहाँ देखना है कि जीवित समझ में आता है, आयु समझ में आ जाएगा, चेतना अनुवृत्ति भी समझ में आ जाएगा, अनुबंध और धारी, ठीक है। तो पढ़ना बार बार पूरा ही है, ये सभी आयु के पर्याय हैं, आयु के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है तद आयुर्वेदयति इति आयुर्वेद। जो आयुर्वेद के बारे में बताए वही, ये आयु के बारे में बताए वही आयुर्वेद है। इसका आपने रेफरेंस देख लेना है क्योंकि आयुर्वेद के बारे में ऐसा, ये आयुर्वेद की निरुक्ति के लिए है। सेम ऐसा ही कहता है यतश्च आयुष्याणी अनायुष्याणी च द्रव्य गुण कर्माणी वेदयति अति अपि आयुर्वेद। जहाँ पर आयुवर्धक और आयु का ह्रास करने वाले अनायुष्यकारक द्रव्य गुण कर्म के बारे में उल्लेख मिलता है वही आयुर्वेद है। तो इन दोनों ही जो परिभाषाओं का रेफरेंस आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सुख और असुख आयु के लक्षण। देखो सुख और असुख जो लक्षण है इनको आपने ऐसा देखना नहीं है, बस चाहो तो पढ़ लेना हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, अदरवाइज कुछ नहीं, सिर्फ रेफरेंस देखना है कि इनके लक्षणों की डिटेल कहाँ पर है। क्योंकि सुखा सुखम हिता हितम सुखा सुखम ऐसा हम लोगों ने जो है चरक सूत्र 1 में श्लोक पढ़ा था, परंतु वहाँ पर सिर्फ वो वर्ड्स आए थे, उनकी डिटेल नहीं थी कि सुख कारक या हितकारक, ठीक है, आयु के लक्षण क्या हैं। तो वो जो लक्षण है उनकी जो डिटेल है वो चरक सूत्र 30 में बताई गई है, ठीक है। ऐसे ही है हितकारक और अहितकारक आयु के लक्षण, केवल फर्स्ट चैप्टर में
हिता हितम सुखम दुखम, वहाँ सिर्फ ये वर्ड आया था, आयु के लक्षण नहीं आए थे। ठीक है, तो इनका जो रेफरेंस है वो है चैप्टर नंबर 30 सूत्र स्थान। अब हितकारक अहितकारक आयु के लक्षण बताए गए हैं कि सत्यवादी ना, जो व्यक्ति प्रतिदिन या रेगुलर सत्य बोलता है वो हमेशा हितकारक, उसको आयु की प्राप्ति होगी। पूजार है संपूजकस्य, ठीक है, जो पूजा के योग्य व्यक्ति हैं या पूजा के योग्य हैं उन सभी की पूजा करता है, उससे क्या है, आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। ठीक है, वृद्धोपसेविना, वृद्ध जो व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करने से भी आपको आशीर्वाद मिलेगा और वो आशीर्वाद स्वरूप आपको दीर्घायु की, हितायु की जो है, जो आयु जो है आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो वृद्धोपसेविना। फिर है कि आयु का प्रमाण, या आयु का जो मान है हम कैसे जानेंगे, तो प्रमाणम आयुष, आयु का प्रमाण किससे जानेंगे, अर्थ, अर्थ माने जो विषय है, ठीक है, इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चेष्टा, इन सभी में विकृति लक्षण उत्पन्न होने पर, उपलब्धते अनिमित्त, बगैर किसी कारण के, अगर वहाँ पर किसी के अर्थ मतलब जो इंद्रिय हैं उनके विषय में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और किसी मनुष्य की चेष्टाओं में अगर कोई अचानक से विकृति अगर देखने को मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं कि उसमें अरिष्ट की उत्पत्ति हो गई है, अरिष्ट। तो इसके द्वारा हम उसके आयु का प्रमाण जान सकते हैं। तो विमर्श में है कि मृत्यु क्या है, तो मृत्यु के कुछ सिनोनिम्स हैं, स्वभाव, प्रवृत्ति, उपरमो, मरणम, अनित्यता, निरोध इति एको अर्थ, ये सब सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो स्वभाव, प्रवृत्ति, उपरमो, मरण, अनित्यता, ये अनित्यता वर्ड है, अनित्यता। ठीक है, नित्यता मतलब शाश्वत हो गया, जो है मृत्यु तो वो स्वाभाविक है, हमेशा होने वाली है। ठीक है, तो अनित्यता, निरोध, ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स है, मतलब मृत्यु के पर्याय हैं। फिर है जो ये अरिष्ट है, ये जो आयु का प्रमाण है, देह प्रकृति लक्षणम अधिकृत्य जो उपदिष्टम आयुष प्रमाणम आयुर्वेदिक, आयुर्वेद के अंदर हम जो आयु का प्रमाण कैसे जान पाएंगे, उसके देह प्रकृति के लक्षणों के आधार पर, देह प्रकृति, ठीक है, मतलब शरीर पर या उसकी जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है, उसमें कौन कौन से लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, नए लक्षण कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे इंद्रिय स्थान ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चक्रपाणी कहते हैं कि अधिकतम 1 वर्ष का अरिष्ट लक्षणों के द्वारा जाना जा सकता है। मैक्सिमम जो है 1 वर्ष का जो अरिष्ट है लक्षणों के द्वारा हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है आयुर्वेद का प्रयोजन, इंपॉर्टेंट है और रेफरेंस आपने देखना है कि आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो है प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद का प्रयोजन। ठीक है, हमने पहले तंत्र का प्रयोजन पढ़ा था चरसूत्र 1 में, तो यहाँ पर आयुर्वेद का प्रयोजन है प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो इसमें सीक्वेंस भी है कि पहले स्वास्थ्य, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, नेक्स्ट है आतुर के विकारों का शमन। ये जो सुश्रुत बोलेंगे वो जस्ट इसका अपोजिट, अपोजिट मतलब सीक्वेंस चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम बोलेंगे। तो आपने सीक्वेंस भी देखना है कि चरक का सीक्वेंस क्या है और आचार्य सुश्रुत का सीक्वेंस क्या है। नेक्स्ट है यो अयम आयुर्वेद, ये जो आयुर्वेद है ये शाश्वत है, निर्दिश्यते, शाश्वत मतलब इसका किसी ने निर्माण नहीं किया है, अनादि है, शाश्वत है क्योंकि अनादि, अनादि मतलब इसका कोई प्रारंभ ही नहीं है। आयुर्वेद जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तभी से आयुर्वेद भी है, अनादि होने से। आयुर्वेद का निर्माण किसी ने नहीं किया, आयुर्वेद का उपदेश जरूर किया है लोगों ने। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा जी, फिर उसके बाद में दक्ष प्रजापति हैं, ठीक है, उसके बाद इंद्र हैं, अश्विनी कुमार, ये सब चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है, परंतु आयुर्वेद का निर्माण किसी ने नहीं किया है। स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात्, ऐसे आपने इस वर्ड को देखना है कि स्वभाव संसिद्धि, भाव स्वभाव नित्यत्वाच, भाव स्वभाव नित्यत्वाच, ये 3 जो हैं ये आयुर्वेद के शाश्वत होने में कारण है, अनादि होने से, स्वभाव संसिद्धि होने से, भाव स्वभाव नित्य होने से। ये 3 देखने, ये बड़े दार्शनिक दृष्टिकोण से कहे गए, इनकी डिटेल आपने बिल्कुल नहीं देखनी है और आपको समझ में भी नहीं आएगी। तो इसको पढ़ने का मतलब समय खराब करना है, बस आपने देखना है कि ये इसने जो वर्ड दिया स्वभाव संसिद्धि, उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार अग्नि में उष्णता है और द्रव में जो जल है, अपाम मतलब जल, माने जल, जल में द्रवता है, तो ये क्या है, उनका स्वभाव है। इस प्रकार से हम इसको सिद्धि करते हैं कि आयुर्वेद भी
शाश्वत है। इसी प्रकार कह रहा है भाव स्वभाव नित्यत्वम अपि, कह रहा है गुरु भी अभ्यस्यमाने गुरुनाम उपचयो भवती अपचयो लघुनामृति, कि गुरु द्रव्यों का सेवन करते हैं तो शरीर में गुरुता होती है, शरीर का ग्रहण होता है। इसी प्रकार से अगर लघु द्रव्यों का सेवन करते हैं तो शरीर में अपचय हो जाता है, शरीर में लघुता आ जाएगी। तो ये क्या है, भाव है उनका। गुरु का सेवन करने से उपचय हुआ, ठीक है, लघु का सेवन करने से अपचय हुआ, ये भाव हो गया। तो ये सभी जो है, बस ये एग्जाम्पल्स जो हैं आप इनको देख सकते हो। और इनसे सिद्धि कैसे हो रही है आयुर्वेद की, ये तो मतलब आप इसकी डिटेल में न जाएं तो बेटर है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि स्वभाव संसिद्धि, भाव स्वभाव नित्यत्वम, ठीक है, और अनादि, ये 3 कारण हैं जो कि ये शो करते हैं कि आयुर्वेद शाश्वत है। नेक्स्ट है कि आयुर्वेद के कौन कौन से अंग हैं, ये हमने पहले भी बात की थी। तस्य आयुर्वेदस्य अंगानि अष्टौ, आयुर्वेद के 8 अंग हैं, जैसे काय चिकित्सा, शालाक्य, शल्याभर्तृकम, विषगर वैरोधिक प्रशमनम, भूत विद्या, कौमारभृत्यम, रसायनम और वाजीकरणम, ठीक है। इनका आपने सीक्वेंस भी एक बार देख लेना है चरक के अनुसार, ठीक है। तो चरक का सीक्वेंस, क्योंकि चरक काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, इसलिए काय चिकित्सा को फर्स्ट नंबर पे रखा, सेकंड पे शालाक्य और थर्ड को शल्य चिकित्सा, फोर्थ पे है विषगर वैरोधिक प्रशमन, मतलब ये अंग तंत्र को कहा गया है, विषगर वैरोधिक प्रशमन। 5वें पे है भूत विद्या, तो देखो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, भूत विद्या 5वें पे है, पंच महाभूत, तो 5वें पे पंच महाभूत से हम लोग उसको याद कर सकते हैं। कौमार भृत्यम 6 साल का बच्चा है। रसायन वाजीकरण 7वें 8वें पे है, सभी जगह ऑलमोस्ट सेम है, 7वें पे रसायन वाजीकरण है, 8वें पे, ठीक है। तो यहाँ जो सुश्रुत के अनुसार जो सीक्वेंस है, क्योंकि जो सुश्रुत है वो शल्य प्रधान ग्रंथ है, इसलिए शल्य को सबसे पहले रखा, शल्य शालाक के सेकंड नंबर पे और थर्ड पे काय चिकित्सा, ठीक है ना, क्योंकि काय चिकित्सा को थर्ड पे रख दिया। जैसे चरक ने शल्य को थर्ड नंबर पे रखा तो उन्होंने काय चिकित्सा को थर्ड पर कर दिया, तो हिसाब बराबर कर दिया। फिर इसके बाद एक एक कम कर दिया, जैसे भूत विद्या वो 5वें पे था, 4थे पे है, कौमार वृत्तम 6ठे पे था, 5वें पे कर दिया, और अगत तंत्र जो है वो 6ठे नंबर पे कर दिया। रसायन वाजीकरण सेम है, ठीक है। इसको आप सरफेसली देख लेंगे, हालांकि इतना डिटेल में क्वेश्चन जो है नहीं पूछते कि किसने कौन से को सीक्वेंस पे रखा, अभी तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, फिर भी आप सरफेसली इनको आप देख लें। पर जो वाग्भट का जो सीक्वेंस है ना, ये आपने देखना ही देखना है, और इसके लिए आपने श्लोक याद करना रखना है बस। ये काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषांग, काय मतलब काय चिकित्सा, कौमार वृत्ति को इन्होंने बाल, ठीक है, कौमार वृत्ति को बाल रोग कहा या बाल चिकित्सा कहा, ग्रह भूत विद्या को ग्रह रोग कहा, ऊर्ध्वांग शालाक्य को ऊर्ध्वांग कहा है, तो यहाँ सारे सिनोनिम्स हैं, शल्य तो सेम है। दंष्ट्रा अगत तंत्र को कहा है दंष्ट्रा, जरा जो रसायन है उसको कहा है जरा, और वाजीकरण को कहा है वृष चिकित्सा वृषान। तो ये आपने बार बार पढ़ना है, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि चरक ने अगत तंत्र को कहा है विषगर वैरोधिक प्रशमन, विषगर वैरोधिक प्रशमन, और सुश्रुत ने कहा है अगत तंत्र, ठीक है, वाग्भट ने कहा दंष्ट्रा, और चाणक्य ने कहा है जांगुली, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो इनके सीक्वेंस जो हैं वो आप थोड़ा सरफेसली देख लेंगे। नेक्स्ट है आयुर्वेद का अध्ययन किस किस को करना चाहिए, तो तत्र अनुग्रहार्थम प्राणिनाम ब्राह्मणी, सभी प्राणियों पर रक्षा करने, सभी प्राणियों पर जो दया भाव रखने के लिए, कृपा करने के लिए ब्राह्मणों को आयुर्वेद का अध्ययन करें। आरक्षार्थम राजन्नी, राजा या राजपुत्रों को रक्षा, प्राणियों की रक्षा करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। वृत्त्यर्थम वैश्य, वृत्ति मतलब आजीविका चलाने के लिए, ठीक है, या पैसा कमाने के लिए। वैश्य मतलब जो बनिए हैं उनको इसका अध्ययन करना चाहिए। पर कह रहा है सामान्य, तो सामान्य रूप से धर्म अर्थ काम की प्राप्ति के लिए सभी मनुष्यों को आयुर्वेद का अध्ययन करना चाहिए। सामान्य तो वह धर्म अर्थ काम परिग्रहार्थम सर्वई, सभी लोगों को इसका अध्ययन करना चाहिए। ये आयुर्वेदोक्तम अध्यात्म अनुध्यायति वेदयति अनुविधीयते व स्वस्य परो धर्म, जो आयुर्वेद में जो बातें बताई गई हैं, ठीक है, उनको समझना और उनको फॉलो करना ही क्या है, परम धर्म है, ठीक है। जो आयुर्वेद में जो बातें बताई गई हैं, ठीक है, उसके आधार पर ही मतलब अपने आप को फॉलो करना है या उनका अनुसरण करना ही परम धर्म है। जैसे हम देखें ना कि यहाँ पर आया कि धर्म अर्थ काम, तो आयुर्वेद का धर्म क्या है। नेक्स्ट है या च स्वपरिग्रहिता नाम प्राणिनाम आतुर्याद आरक्षा,
सो अस्य अर्थ, तो आयुर्वेद का अर्थ क्या हो गया कि आपके पास जो भी सपरिग्रहिता नाम, आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो कह रहा है प्राणी नाम आतुर्याद, ये वर्ड है आतुर्य, ठीक है। तो एक वर्ड होता है आतुर, आतुर का मीन्स होता है रोगी, और यहाँ पे जो वर्ड आया है वो है आतुर्य। ये चरक में केवल यहीं पे ये वर्ड है आतुर्य, तो ये इसका विशेषण हो गया, ये मतलब हो गया रोग के लिए, जैसे चतुर चातुर्य, तो ये है आतुर और आतुर्य रोग के लिए कहा गया। तो आतुर्याद आरक्षा, कि उसकी उस रोग से रक्षा करना। कोई भी प्राणी अगर आपके पास में आता है ये होप लेकर कि चिकित्सक मुझे ठीक कर देंगे, तो उसकी रक्षा करना ही, या उसके प्राणों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा अर्थ है, ठीक है। और ऐसा करने से या चाहे सम्मान शुश्रूषा, जो पेशेंट के द्वारा रोगी को जो सम्मान, सॉरी जो चिकित्सक को जो सम्मान की प्राप्ति होती है, ये चेष्टा नाम, ठीक है, ये वो सेवा कर रहा है। विषयाणाम आरोग्यम आदत्ते सो अस्य काम, यही इसका काम है, ठीक है। तो उसको जो आरोग्य की प्राप्ति हो रही है, जो अब चिकित्सक ने उसके प्राणों की रक्षा कर ली है, उसके द्वारा फिर वो हमेशा उसका सम्मान करेगा, उसकी सेवा करेगा, वही उसका काम है। तो ये धर्म, अर्थ और काम तीनों बताए गए हैं, इनको आपने देखना है यहाँ से कि किस किस के लिए कैसे कैसे कहा गया है। फिर है कि एक चिकित्सक को दूसरे चिकित्सक से या एक वैद्य को दूसरे वैद्य से 8 प्रश्न पूछने चाहिए। प्रष्टव्य अष्टविधम, प्रष्टव्य मतलब पूछना चाहिए 8 प्रकार के प्रश्न। ये हैं तंत्र, तंत्र के अर्थ, स्थान, स्थान के अर्थ, अध्याय, अध्याय के अर्थ, प्रश्न और प्रश्न के अर्थ। कराइए। अशेषण वाक्यशो, इनका जो है वाक्यशः, वाक्यार्थशः या अवयव अर्थशः, ठीक है। ये अर्थ, अर्थ अवयवशः, इनको आपने पूछना है। जैसे हमने 3 पहले भी देखा था कि वो अशेषण अशेषण मतलब पूरी तरीके से, वाक्यशः, वाक्यार्थशः और अर्थ अवयवशः, आपने ये 8 प्रकार के प्रश्न एक मतलब दूसरे चिकित्सक से पूछने चाहिए। कोई इतना डिटेल नहीं है, बस आपने देखना ये 8 प्रकार के प्रश्न हैं। फिर ये हैं आयुर्वेद के सिनोनिम्स, तत्र आयुर्वेद के, ठीक है, आयुर्वेद के पर्याय हैं। तत्र आयुर्वेद शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र। लक्षण थोड़ा सा अजीब है, तंत्र इति अनर्थांतर मतलब सिनोनिम्स हैं। ये आयुर्वेद के सभी सिनोनिम्स हैं, तो इनको आपने देखना है। नेक्स्ट कह रहा है अर्थ प्रकरणी, अर्थ प्रकरण से शरीर वृत्ति हेतु व्याधि का कर्म कार्य काल कर्तृकरण विधि विनिश्चयात 10 प्रकरण। इस प्रकार से यहाँ पर 10 प्रकरण बताए गए हैं। इनको आपने ऐसे याद नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना कि 10 प्रकरण हैं। तो इसे तंत्रार्थ भी कहा, जैसे हिंदी में इसको तंत्रार्थ कह दिया गया है कि तंत्रार्थ हैं 10, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि तंत्रार्थ 10 हैं, या फिर आयुर्वेद अर्थ प्रकरण भेद से 10 प्रकार का है। दोनों ही बातें आपने देखनी है। तंत्रार्थ पूछे तो 10 प्रकार से, इसी को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आयुर्वेद अर्थ प्रकरण भेद से 10 प्रकार का है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि जो चरक संहिता है उसमें जो इसके स्थान हैं उनका कुछ सिनोनिम्स हैं। जैसे श्लोक, श्लोक स्थान कहा गया है सूत्र स्थान को, श्लोक स्थान। औषध स्थान चिकित्सा स्थान को कहा गया है। अरिष्ट इंद्रिय स्थान को कहा गया है। विकल्प कल्प को कहा गया है। और आश्रय स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, शारीर स्थान को कहा गया है। तो ये इसके आपने पर्याय देखने हैं कि श्लोक स्थान, औषध स्थान, अरिष्ट स्थान, विकल्प, आश्रय स्थान किस किस को कहा गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इस चैप्टर जो चरक संहिता है उसमें कितने अध्याय हैं? सविंशम अध्याय शतम, 120, 120 इसमें अध्याय कहीं कहीं हैं। फिर इन 120 अध्याय को जो है अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 4-4 के ग्रुप्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। उसको कहते हैं चतुष्क, ठीक है। चतुष्क मतलब 4-4 के ग्रुप में इनको जैसे डिवाइड किया। जैसे शुरू के जो 4 चैप्टर हैं 1 से 4 वो हैं भेषज चतुष्क। फिर 5 से 8 के जो चैप्टर्स हैं उनका नाम है स्वस्थ वृत्त चतुष्क। 9 से 12 के जो चैप्टर्स हैं वो है निर्देश चतुष्क। फिर है 13 to 16 वाले हैं कल्पना चतुष्क। फिर 17 to 20 ये है रोग चतुष्क, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है जो 21 to 24 तक ये है योजना चतुष्क। और 25 से 28 तक है अन्न विनिश्चय मतलब अन्नपान चतुष्क। इस प्रकार से 28 चैप्टर तक जो है यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि लास्ट के जो 2 हैं वो तो हैं संग्रह अध्याय,
तो यहाँ पर जो है आपने इनको सीक्वेंस से याद भी रखना पड़ेगा। तो याद रखने का अगर आपके पास भी कोई ट्रिक है तो आप उससे याद रख सकते हैं, अगर नहीं है तो इन सभी का जो पहला लेटर है उसको अपने साथ उतारना, जैसे भेस्वनी करो यो अन्न, ठीक है। तो ये हो गया भेषज चतुष्क, स्वस्थवृत चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क और अन्नपान चतुष्क। तो यहाँ से क्या बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे पूछा कि जो केंद्र शीर्षीय अध्याय है वो किस चतुष्क में रखा गया है, या किस चतुष्क में उसकी उपस्थिति है, या वो जो आचार्य चरक में या चरक संहिता में कौन से चतुष्क में वो सम्मिलित किया गया है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वो चैप्टर नंबर 17 है, तो 17 वाला कौन से ग्रुप में जाएगा, 13 से 16 वाले ग्रुप में। मतलब ये है, सॉरी 17 जो है इस पे जाएगा रोग चतुष्क में, 17 से 20 वाले के अंदर, तो ये है रोग चतुष्क के अंदर। ऐसे ही अगर पूछता है कि त्रिश्रेष्ठीय अध्याय है तो वो है चैप्टर नंबर 11, ठीक है, तो वो चला गया निर्देश चतुष्क के अंदर। तो ऐसे किसी भी चैप्टर का नाम लेकर वो पूछ सकता है कि कौन से चतुष्क में उसको रखा जाएगा। तो बड़े आसानी से आपने इस क्वेश्चन को करना है, तो ये तभी होगा जब आपको ये सीक्वेंस याद होंगे, ठीक है। तो जैसे भेस्वनी करो यो अन्न, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, भेस्वनी करो यो अन्न, ठीक है, भेस्वनी करो यो अन्न, बार बार पढ़ेंगे तो। और अगर आपके पास इससे अच्छी कोई ट्रिक है तो उससे आप इसको याद कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ इसी के आधार पर याद करना है, पर आपने इसको याद करना ही है, किसी भी तरीके से आप करें, और बस क्वेश्चन आपका जो है यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है द्वौ एतो प्राण देहार्थो प्रवतो वैद्य गुणाश्रयो, जो दो है, ठीक है, लास्ट के जो दो चैप्टर्स हैं 29 और 30, इन्हीं को क्या कहा गया है, द्वौ च अंत्यो संग्रह अध्यायो इति। लास्ट के जो दो चैप्टर्स हैं 29 और 30, इसी को क्या कहा गया है, संग्रह अध्याय, संग्रह अध्याय है, ठीक है। श्लोक स्थान मतलब सूत्र स्थान, तंत्रस्य अस्य शिरः शुभम, ठीक है, सूत्र स्थान को चरक, जो चरक संहिता है उसमें क्या कहा गया है, ये इसका शुभ स्थान भी है, ठीक है, तंत्रस्य अस्य शिरः शुभम। तो ऐसे अगर संस्कृत में कहेगा, लोक में पूछेगा ये शिरः शुभम, ये हिंदी में कहेगी शुभ स्थान कौन सा है, तो वो है सूत्र स्थान। यहाँ देखना है कि जो तंत्र का जो रहस्य है चरक संहिता में वो है चिकित्सा स्थान, ठीक है, जबकि अष्टांग हृदय में तंत्र का जो रहस्य है वो है सूत्र स्थान। इसको हम लोग फिर दोबारा देखेंगे जब पढ़ेंगे चिकित्सा स्थान ना। तो तंत्र का रहस्य चरक संहिता के अनुसार चिकित्सा स्थान है, अष्टांग हृदय के अनुसार सूत्र स्थान है, ठीक है, जबकि यहाँ पर कहा गया है तंत्रस्य अस्य शिरः शुभम, यह है सूत्र स्थान के लिए। फिर बाकी इन सभी जो श्लोक हैं इनको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आप आ जाएं श्लोक नंबर 69 पर। पृच्छा तंत्राध्यम यथा न्यायम विधिना प्रश्न उच्यते, प्रश्नार्थो युक्तिमास्तस्य तंत्रणेव अर्थ निश्चय। पृच्छा मतलब पूछना, ठीक है, तंत्राध्यम, ये तंत्रात यथाम न्यायम, यथाम न्यायम मतलब होता है कि जो शास्त्र के आधार पर या सही तरीके से तंत्र से अगर कोई आप किसी से कुछ पूछते हैं तो वही प्रश्न है, ठीक है, जो शास्त्र में बताया गया है, ठीक है, उस तरीके से अगर आप किसी से कुछ पूछते हैं यथान्यायम, ठीक है, तो वही प्रश्न है। और उसका प्रश्न का जो है युक्तिपूर्वक अगर कोई अर्थ बताया जाए या उसका निराकरण कर दिया जाए वही प्रश्नार्थ है, ठीक है। मतलब इसी को उत्तर कह दिया जाएगा कि युक्तिपूर्वक उस प्रश्न का अगर कुछ निराकरण कर दिया जाए तंत्र के आधार पर, या कुछ उसका अर्थ निश्चय कर दिया जाए तो वही प्रश्नार्थ है। नेक्स्ट है निरुक्ति के लिए कहा गया, जैसे निरुक्तम तंत्रणा तंत्रम, तंत्रण करने से तंत्र कहा गया है, कभी नहीं पूछेंगे। स्थानम अर्थ प्रतिष्ठया, ठीक है, जहाँ पर किसी का अर्थ रखा गया है, स्थानम अर्थ प्रतिष्ठया, प्रतिष्ठया मतलब उसको रखा गया है, अर्थ, अर्थ माने विषय, उस अध्याय के जिस विषय को जहाँ रखा गया है वो उसका स्थान है। अधिकृत्य अर्थम, अधिकृत्य मतलब उसको बेस बनाकर, किसको, अर्थ को, अर्थ माने विषय को, किसी विषय को बेस बनाकर अगर कुछ बताया जाए तो वही अध्याय नाम संज्ञा है, अध्याय कहा जाएगा उसको, ठीक है। तो प्रश्न अष्टकम संप्रकाशितम, इस प्रकार से 8 प्रकार के प्रश्नों की हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल देख ली है, या डिटेल जो है वो उसकी व्याख्या हो गई है। फिर यहाँ पर कुछ मूर्ख चिकित्सकों के बारे में बताया गया है, क्या क्या है, पालविक उत्पात, पालविक उत्पात संक्षोभम जनयंती ये वर्तका नाम एव उत्पात, वर्तक माने जो है बटेर को कहते हैं, पल्लविक मतलब जैसे बहुत सारे पक्षी हैं, ठीक है, वो किसी पल्लव, पल्लव मतलब होता है पेड़ के पत्ते,
ठीक है, बहुत सारे जो है पेड़ के पत्तों पर पक्षी बैठे हुए हैं, आपने उन पर कोई पत्थर फेंक दिया, ठीक है, या एकदम से जो है कोई शोर कर दिया, तो एकदम से इस तरह से उड़ेंगे और शोर करते हुए सारे पेड़ के जो पत्ते हैं उसको हिला डालेंगे। संक्षोभम जनयंती, पूरे वृक्ष में एक संक्षोभ उत्पन्न करेंगे। या इसी प्रकार से जो ये मूर्ख चिकित्सक हैं वो जो सामान्य लोग हैं, ठीक है, या कोई भी जो उनके संपर्क में आ रहा है उसके मन में एक संक्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। या कोई हम देखते हैं वर्तक, बटेर को कहते हैं, बटेर पक्षी होता है। या आप ये मान सकते हैं कबूतर हैं, कबूतरों का झुंड है, एक साथ कहीं पर दाना चुग रहा है, कोई भी व्यक्ति वहाँ पहुँचता है एकदम से या वहाँ पर कुछ शोर उत्पन्न करता है तो वो एक साथ उड़ जाते हैं, तो वर्त का नाम है एव उत्पात, ठीक है। तो इस प्रकार से वो वहाँ से एक संक्षोभ करते हुए वहाँ से उड़ते हैं, तो ये मूर्ख चिकित्सक के लिए कहा गया है, ठीक है। सर्वत्र अष्टकम आदिशेत, उन सभी से जो ये मूर्ख चिकित्सक हैं उन सबसे आपने 8 प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि जैसे ही इन मूर्ख चिकित्सकों को मालूम चलेगा कि कोई विद्वान चिकित्सक उनसे शास्त्रार्थ करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है या उनसे बात करना चाहता है या 8 प्रकार के प्रश्न पूछना चाहता है, तो उनके मन में एक संक्षोभ होगा और वो डर के मारे भाग जाएंगे। जैसे केवलस्य एक देशिका, जिसको सिर्फ एक देश का ज्ञान है या एक विषय का ज्ञान है, एक सिर्फ एक सब्जेक्ट को जानता है, एक रोग के बारे में जानता है, संपूर्ण विषय का या संपूर्ण आयुर्वेद का जिसको ज्ञान नहीं है, तो संपूर्ण चिकित्सक नहीं है, वो मूर्ख चिकित्सक है, ठीक है। तो वो ज्या शब्दे ने वर्तका, ज्या मतलब होता है धनुष की टंकार, ठीक है, धनुष जैसे ना धनुष की जो प्रत्यंचा है उसकी आवाज़, धनुष के टंकार, धनुष के टंकार से वर्तक माने जो बटेर हैं, ये जो पक्षी हैं, हम जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में मानेंगे कबूतर हैं, ठीक है, तो वो उड़ जाएंगे सारे ऐसे शोर करने पर। तो ऐसे ही जैसे मालूम चलेगा कि कोई विद्वान चिकित्सक उनके पास में आ रहा है, तो वो भी उनके जो है जिस प्रकार बटेर जो हैं या पक्षी हैं उड़ जाते हैं, भाग जाएंगे उस शोर को सुनकर, ऐसे ही ये मूर्ख चिकित्सक भी भाग जाते हैं, ठीक है, वो उसके पास में कभी भी नहीं आएंगे। बड़े अलंकारिक रूप से कहा गया। नेक्स्ट फिर कहा गया 75 पर, पशु पशु नाम दौर्बल्यात कश्चित मध्य वृकायते, कि कोई पशु दूसरे पशु की दुर्बलता को जान लेगा कि नहीं दूसरा वाला पशु जो है वो थोड़ा दुर्बल है, मेंटली जो है इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसके जाकर क्या मतलब क्या शो करेगा डोमिनेंट होने के लिए कि वो भेड़िए के समान शक्तिशाली है, अपने आप को ये बताएगा कि वो एक भेड़िए से कम नहीं है, भेड़िए के समान शक्तिशाली है। परंतु जिस दिन वो हकीकत में ससत्यम वृकम आसाध्य, जिस दिन वो हकीकत में किसी भेड़िए को देख लेगा, प्रकृति में भजते पशु, वो अपने वास्तविक स्थिति में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही ये मूर्ख चिकित्सक है ना, वो सामने वाले जो मनुष्य है या दूसरे चिकित्सकों को अपने वश में रख लेगा कि नहीं सबसे विद्वान तो मैं ही हूँ, मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं आता, मैं स्वयं चरक के समान हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जब कोई वास्तविक चिकित्सक के सामने आएगा तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाएगा। तद्वद अज्ञो अज्ञ मध्यस्थ, अज्ञ जो अज्ञ चिकित्सक है वो अज्ञ मध्यस्थ, जैसे होता है ना कि अंधों में काना रह जाता, मूर्ख जो है मूर्खों में बैठकर अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कश्चित मौखर्य साधना, ये मौखर्य वर्ड है, कश्चित मौखर्य साधना, अपनी मूर्खता से ही साधन बनाकर, ठीक है, उनको जो है लुभा रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ठीक है, गप्पे हाँक रहा है, डींगे मार रहा है। जो अज्ञ में खुद भी अज्ञ है और उसके साथ जो मंडली बैठी है वो भी अज्ञ वाली है, मूर्ख है, उन्हीं पे बैठकर वो अपनी मूर्खता से बातें कर रहा है और बड़ी बड़ी डींगे वहाँ पर मार रहा है, हाँक रहा है कि वो बहुत बड़ा विद्वान है। तो स्थाप्यति आप्तम आत्मानम, आप जो है आत्मानम आप्तम तो आसाध्य विद्यते, ठीक है, तो वो अपने आप को आप तो सिद्ध कर रहा है, परंतु जैसे ही आपको मालूम चलेगा कि सामने आप तो चिकित्सक पहुंच रहा है तो वो तुरंत ही अपनी स्थिति में आएगा और वहां से भाग जाएगा। नेक्स्ट है बब्रू गुड़ इव उड़ना भी अबुद्धि भी अबहुश्रुत, ठीक है। बब्रू गुड़ा मतलब होता है कि जिस इन्होंने इसको हिंदी में किया कि बूढ़ा जो नेवला है जो चारों तरफ से इव उड़ना भी, उड़ मतलब होता है जो हम ये कह सकते हैं जो ऊन जिसको कहते हैं हम, जिससे वुलन्स, ठीक है, हम कब जैसे जो है सर्दी के अंदर को हम लोग कुछ वुलन्स वगैरह बनाने के लिए भी काम में लेते हैं, उससे आपने उसको लपेट रखा है, जैसे कोई ऐसा लगेगा कि जो कोई नेवला है उसने कोई स्वेटर वगैरह पहन रखा है, परंतु उससे उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो नहीं छुप सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे वो मूर्ख चिकित्सक है, वो कितने भी आवरण उस पर लगा ले, वो अपने वास्तविक स्वरूप को जो है छिपा नहीं सकता है।
ठीक है, तो बबरू गुड़ इव उड़ना भी अबुद्धि, वो अबुद्धि वाला, अबहुश्रुत, न तो उसने शास्त्र का कहीं से अध्ययन ही किया है, अबुद्धि, ठीक है, बुद्धि इस पर कम है। अबहुश्रुत, अबहुश्रुत मतलब है कि शास्त्र के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, ज़्यादा उसने सुना भी नहीं है। ठीक है, कुंड भेदी जड़ो यथा, कुंड भेदी का मतलब है कि वो जो है बिल्कुल निकृष्ट कुल में उत्पन्न होने वाला है, और जड़ मतलब मूर्ख है, मूर्ख व्यक्ति के समान है जो कि निकृष्ट कुल में जिसने जन्म लिया है। नेक्स्ट है परंतु, तो इन सभी को आपने छोड़ना नहीं है, उन सभी से आपने 8 प्रश्न पूछने हैं और उनको तिरस्कृत करना चाहिए। परंतु सद्वृत्ति, कुछ ऐसे चिकित्सक भी हैं जो सद्वृत्त का पालन करते हैं, न विगृहात विषक अल्पश्रुति अपि, कुछ ऐसे चिकित्सक भी हैं जो जिनको नॉलेज ज़्यादा नहीं है परंतु वो सद्वृत्त का पालन करते हैं। ठीक है, मतलब वो व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं परंतु उनको चिकित्सा का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, परंतु उनको आपने जो है न विग्रियात, उनका आपने अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे चिकित्सक जिनको नॉलेज तो कम है, बेशक अल्पश्रुतई अपि, ठीक है, उनको नॉलेज तो कम है परंतु वो सद्वृत्त का पालन करते हैं, न विग्रियात। ठीक है, इसका अन्वय करेंगे तो इस प्रकार से निकलेगा, न विग्रियात, उनका आपने अपमान नहीं करना चाहिए, उनसे वाद विवाद नहीं करना चाहिए। हन्यात प्रश्नाष्टकेन, 8 प्रश्न के द्वारा, इतराउ, ठीक है, तो इतराउ मतलब जो बाकी जो दूसरे मूर्ख चिकित्सक हैं, आप तो माने, जो अपने आप को स्वयं को आप तो मानते हैं, उन सभी को आपने इस प्रकार के 8 प्रश्न से पूछते हुए लज्जित करना चाहिए या परास्त करना चाहिए या पराजित कर देना चाहिए। हन्यात, हन्यात मतलब पराजित करना, या जैसे वैसे हन्यात वर्ड जो है अलग अलग संदर्भ में आता है, जैसे कई बार इसका अर्थ मारने के संदर्भ में भी आ रहा है, ठीक है, नष्ट करने के संदर्भ में आ रहा है। तो जो बाकी जो मूर्ख चिकित्सक हैं उन सभी से आपने 8 प्रकार के प्रश्न पूछने हैं, जो अपने आप को स्वयं को आप तो मानते हैं, और उनको इस प्रकार से परास्त करना चाहिए या पराजित कर देना चाहिए। फिर श्लोक नंबर 80 पर, स्वल्प आधार, जिनका आधार स्वल्प है, मतलब ऐसे मूर्ख चिकित्सक है जिनको नॉलेज नहीं है, जिनका बेस जो है बहुत कमजोर है। अज्ञ मुखरान, अज्ञ हैं वो परंतु वो बोलने में बहुत चंचल है। मुखरान, मुखरान मतलब बड़ बोले हैं। मर्षेत, ना विवादिना, उनसे फालतू विवाद ना करें और उन पर किसी प्रकार की दया भाव ना रखें, उनको तुरंत ही आप जो है परास्त करें, पराजित करें या लज्जित कर दें, क्योंकि जो स्वल्प आधार वाले हैं, अज्ञ हैं, मुखरान, बोलने में बड़े चतुर होंगे, फालतू बकवास करते रहेंगे। मर्षेत, ना विवादिना, उनसे विवाद ना करें, कोई उनसे जो है शास्त्रार्थ ना करें और उनको तुरंत ही पराजित कर दें। फिर कह रहा है तेषाम असद्वाद निग्रहे निर्तामति। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये मूर्ख हैं उनको आप पराजित करें, ठीक है, वाद विवाद करके, और उनको तुरंत ही परास्त करें, जिससे वो दोबारा कभी इस प्रकार का प्रयास ना करें या इस प्रकार की हिम्मत ना करें, क्योंकि ऐसा करने से वो आयुर्वेद का ही तो नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी मति को, निरता मति, अपनी जो मति है, बुद्धि को हमेशा तत्पर रखें कि ऐसे मूर्ख चिकित्सक जब भी आपको दिख जाएं तुरंत ही उनके अगेंस्ट आपने एक्शन ले लेना चाहिए। परंतु ये जो मूर्ख चिकित्सक हैं ये बड़े कुशल होते हैं, बहुत ही चतुर होते हैं, तो ये कुछ बहाने बनाएंगे। जब आप इनसे कुछ कहेंगे कि हम आज शास्त्रार्थ करते हैं, चलिए अब बात कुछ किसी विषय पर बात करते हैं, तो ये क्या कहेंगे, असत पक्ष। ठीक है, असत पक्ष मतलब वो किसी असत, जो आप बात कुछ और कर रहे हैं वो अपना टॉपिक चेंज कर देंगे, असत पक्ष लेंगे। अक्षणित्व, कहेंगे कि आज समय ही नहीं है, अक्षणित्व। आरती, वो कहेंगे कि आज मुझे बीमारी बहुत हो रही है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है। ठीक है, दम्भ, दम्भ मतलब वो कुछ अपना दिखाएंगे कि बहुत, मुझे तो बहुत अधिक जो है दम्भ है, मतलब घमंड दिखाएंगे कि नहीं, तुम इस योग्य ही नहीं कि मुझसे कुछ पूछ सको। पारुष्य, कठोर शब्दों का प्रयोग, मतलब प्रयोग करेंगे, आपको धमकाने का प्रयास करेंगे, ये उसके साधन होते हैं। भवंती अनाप्ता, ये सब क्या है, अनाप्त के साधन है। स्वेतंत्रे प्राप्य विकथका, पर विकथका मतलब हमेशा, पर मतलब दूसरों की निंदा करते रहेंगे, हमेशा दूसरों की निंदा करेंगे ऐसे चिकित्सक। स्वेतंत्रे प्राय पर विकथका, दूसरों की, पर माने दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरों के बारे में हमेशा गलती कहते हैं कि दूसरा चिकित्सक कितना गलत है, वो हम अच्छा नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार के जो मूर्ख चिकित्सक हैं वो कैसे हैं, काल पाश सदृशान, काल मतलब यम, ये काल के, ये मृत्यु के पाश के समान है, यमराज के पाश के समान है। वर्जित, इनको वर्जित कर दे, क्योंकि ये शास्त्र दुष्कान है, शास्त्र को दूषित करने वाले होते हैं। तो काल पाश सदृशान, शास्त्र दुष्कान, ये सब इनके जो है इनके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 85।
इदम एव उदारार्थम अज्ञानाम न प्रकाशकम शास्त्रम दृष्टि प्रणष्टानाम यथेव आदित्य मंडलम। ये श्लोक है ये बड़ा गूढ़ अर्थ वाला है। और इसकी जो हिंदी यहाँ पर आप जो देखेंगे श्लोक पे जो लिखी है, मैंने इसको और भी कुछ बुक्स में देखा है, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है ना, मुझे लगा कि शायद सभी जगह पर कुछ गलत लिखा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इदम एवं, ये जो आयुर्वेद है, इदम एवं उदारार्थम, जो आयुर्वेद है बहुत ही उदार अर्थ वाला है, बहुत ही जो है ब्रॉड माइंडेड या ब्रॉड अर्थ वाला है, उदार अर्थ वाला है। परंतु ये उदार अर्थ वाला आयुर्वेद भी अज्ञानाम न प्रकाशकम, जो मूर्ख हैं उनको ज्ञान नहीं दे सकता, भले ही आयुर्वेद कितना भी उदार अर्थ वाला हो। ठीक है, इसने कहा कि सबको आयुर्वेद पढ़ाओ, सबके लिए जो है ये श्रेष्ठ है, परंतु ये भी मूर्खों के लिए, अज्ञ लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। अज्ञानाम न प्रकाशकम, जिस प्रकार शास्त्रम दृष्टि प्रणष्टानाम, ऐसे लोग जिनकी, ठीक है, मतलब जो है दृष्टि प्रणष्टानाम यथेव आदित्य मंडलम, ऐसे लोग जिनकी दृष्टि, नेत्र ही नष्ट हो चुके हैं, मतलब अंधा हो चुका है। जो व्यक्ति अंधा हो चुका, उसको सूर्य भी कुछ दिखा नहीं सकता। यथेव आदित्य मंडलम, जो व्यक्ति अंधा ही हो गया, जिसको कुछ भी नहीं दिखेगा, तो उसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है, सूर्य उसको कुछ भी दिखा नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए भले ही ये आयुर्वेद कितना भी उदार अर्थ वाला है, वो मूर्ख चिकित्सक को ज्ञान नहीं दे सकता, इसमें किसी शास्त्र का कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में यह कहा गया कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो षड अग्रयाश्च, ये पूरा एक वर्ड है, षड अग्रयाश्च। ठीक है, 6 प्रकार के अग्रह हम लोगों ने इस चैप्टर में देखे। फिर इसके बाद कह रहा है कि सप्तकश्च अष्टकश्च एव, 7 प्रकार के प्रश्न या 8 प्रकार के। ठीक है, आगे कराइए। षड्विदश्च एक देशिका, 6 प्रकार के मूर्ख चिकित्सक, एक देशिक वैद्य, ये ध्यान रखना। 6 प्रकार के एक देशिक वैद्य कौन कौन से हैं? 6 प्रकार के एक देशिक वैद्य। आपने इनके नाम नहीं देखने हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि चैप्टर नंबर 30 में 6 प्रकार के एक देशिक वैद्य हैं। कौन कौन से? पाल्विक, उत्पात, प्रमादी, दम्भी, मुखर, अज्ञ, प्रभूत या बहुभाषी। इनके नाम नहीं देखने, बस सरफेसली एक बार देखना है। ये देखना है 6 प्रकार के हैं ये। तो ये लास्ट में श्लोक में कहता है सूत्र स्थान की निरुक्ति के लिए, यथा सुमनसाम, सुमन मतलब पुष्प, फूल। अगर कोई भी सभी फूलों को सूत्र से हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, फूलों को आपस में जोड़ते हैं किसी सूत्र से, संग्रहार्थम विधीयते, तो एक माला का निर्माण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर जो अच्छे अच्छे अध्याय हैं उनको एक साथ जोड़े हैं। संग्रहार्थम यथा अर्थानाम ऋषिणाम संग्रह कृता। ठीक है, तो अच्छे अच्छे विषयों को हमने यहाँ पर एकत्रित कर कर ये संग्रह स्थान का निर्माण किया है इस सूत्र स्थान के लिए, ऐसा आचार्य ने कहा है। इस प्रकार से यह चरक संहिता सूत्र स्थान यहाँ पर समाप्त होता है। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे चरक निधान स्थान।